मोर्चे की ओर से देश में अवैध रूप से रह रहे अब बांग्लादेशी रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर केंद्र सरकार को एक खत लिखा गया है। इस खत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सख्त कार्यवाही की मांग की गई है। महाराष्ट्र बीजेपी नेता और उत्तर भारतीय मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने ईमेल और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे गए पत्र में आग्रह किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर घोषणा कर अवैध रूप से रह रहे लोगों को 30 दिनों के भीतर भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया जाए। साथ ही उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से भी इस पूरे मुद्दे को लेकर आगे आकर कठोर कार्यवाही, कठोर कदम उठाने की अपील की है। इस मांग को लेकर अर्जुन गुप्ता ने कहा कि देश की सुरक्षा और संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए अब सख्त फैसलों की जरूरत है। इसी मुद्दे पर महाराष्ट्र बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चे के उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता से बात की हमारे मुंबई ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी ने। देखिए, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश भर में बसे बांग्लादेशी साथ ही रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश ने एक कड़ा ऐलान किया है। इस कड़े ऐलान को काम करने का काम किया है महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चे के खेमे ने। इस खेमे के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अर्जुन गुप्ता ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मांग की है कि जितने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भारत देश के अलग अलग राज्यों या शहरों में बसे हुए हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर देश, राज्य और शहर छोड़ने का अल्टीमेटम दिया जाए। क्या कुछ उनकी डिमांड है, सीधे उन्हीं से बात करते हैं अर्जुन गुप्ता जी से। अर्जुन जी, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा है, राजनाथ सिंह को भी मेल किया है, बाकायदा स्पीड पोस्ट भी भेजा है। इस पत्र के जरिए क्या कुछ डिमांड है आपकी? जो भारत में, पूरे भारत में रोहिंग्या मुसलमान है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी अवैध तरीके से जो रह रहे हैं, उनके लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखा है कि इनको एक 30 दिन का समय दीजिए कि आप 30 दिन में भारत छोड़ के चले जाए, जैसे आए वैसे चले जाए। नहीं जाते हैं तो उनको पकड़ के उसके पहले जो मिलते हैं उनको नसबंदी किया जाए और नसबंदी करके फिर उनको वापस भेजा जाए, ऐसी मैंने मांग की है। 30 दिन की घोषणा तो समझ में आता है कि एक अल्टीमेटम दे रही है सरकार आपको कि आप अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, उसके भीतर आप चले जाएं। ये नसबंदी वाला टॉपिक क्यों ध्यान में आया आपके? क्यों? तभी ये लोग भागेंगे ना। क्या इनको डर नहीं होगा तो भागेंगे कैसे? इनको डर करने के लिए, डराने के लिए ये कानून लागू होना चाहिए। आपको बस क्या लगता है कि जिस तरह से आपके महाराष्ट्र बीजेपी कई नेता हैं जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर अलग अलग शहरों में जाते हैं, मुंबई शहर के कई इलाके हैं, महाराष्ट्र के कई से इलाके हैं, एक बीच में एक रिपोर्ट भी आई थी बड़े पैमाने पर इनकी अगर तादाद इस तरह से बढ़ती रही तो इनकी आबादी धीरे बढ़ती रहेगी, इनके बच्चे यहाँ तक हो सकते हैं। क्या कुछ गंभीर मामला लगता है आपको? गंभीर मामला ही है ना। ये विदेशों से जब आते हैं तो इनके अंदर एक मिशन होता है कि वहां जाके हिंदुस्तान में बच्चा पैदा करने का, संख्या बढ़ाने का। वो संख्या को रोकने का एक ही उपाय है कि इनको 30 दिन में समय दो कि आप 30 दिन के अंदर भाग गए तो ठीक है, वरना इनकी पकड़ के नसबंदी किया जाए और फिर इनको भगाया जाए। कुछ और योजना है? इस आपने पत्र तो भेज दिया है, मेल भी कर दिया है, इसके आगे क्या प्रोसेस होगा? प्रधानमंत्री जी तय करेंगे, उसके बाद जो हम जैसे कार्यकर्ताओं को जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। ये थे अर्जुन गुप्ता जो महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश के उत्तर भारतीय मोर्चे खेमे के उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत ही एक सख्त डिमांड की गई है, इस तरह की डिमांड शायद ही कभी की गई हो। जिस तरह से मुंबई महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि भारत देश में अलग अलग राज्यों में बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या मुसलमान हो या अन्य तरह के जो लोग हैं गैर कानूनी रूप से रहते हैं, उनको लेकर ये कदम उठाया गया है। बाकायदा इनका पत्र जो है प्रधानमंत्री कार्यालय हो या रक्षा मंत्री कार्यालय हो या गृह मंत्रालय कार्यालय हो, वहाँ पर पहुँच भी चुका है। अब देखना होगा उनकी इस मांग को लेकर केंद्र सरकार क्या कदम उठाती है। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। खबरों का सिलसिला